इस पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी बुक के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको पहली क्लास में सारे बेसिक्स जो भी हमारे होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बुक में से। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि जो भी क्वेश्चन है, यानी बुक में आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगा। तो पहले आपका क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है तो इस संख्या का 24% कितना है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। भाई ये कह रहा है कि एक संख्या का 45% का 15%। सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो संख्या है वो हम मान लेते हैं x, और x का 45% और फिर इसका 15%, ये हमें दिया हुआ है 105.3। तो हमसे पूछ रहा है कि इस संख्या का 24% कितना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन हमसे कह रहा है हम वैसा लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 में 45, 5 20 100, फिर ये दोबारा 5 से जाएगा, 5 से 15, 5 20 100। अब ये यहाँ पर क्या है 105.3, तो पॉइंट हटा के हम नीचे 0 बढ़ा लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से काट के देख लेते हैं इसको, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, 9 एकम 9, 1 5, 9 एकम 9 6, 9 7 37, ये 3 से चले जाएगा, 3 3 9, 3 3 27। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 गुणा 40। अब हमसे पूछा है कि इस संख्या का 24% कितना है। तो इसका 24%, ये हमारी संख्या आ गई, इसका 24% निकाल लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। इसका 24% क्या होगा, 0 से 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 से इसको काट देंगे, 5 4 20, 5 8 40। अब यहाँ से हमारा काम है ऑप्शंस का। अब आप ऑप्शंस देख रहे होंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो हमारे सारे डिफरेंट है। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो हमें ये तो पता चलेगा कि हमारा आंसर पॉइंट में होगा। तो यानी जो भी हमारे पॉइंट से अलग ऑप्शन है वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं इसको। 8 दूनी 16 और 16 में 144, यानी यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा 4, और 4 यूनिट डिजिट हमारा है ऑप्शन डी में, जो कि है 374.4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 374.4। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यूनिट डिजिट से चेक करोगे। 8 दूनी 16, 6 निम, 8 दूनी 16, 6 निम 54। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया 4। ऑप्शन देंगे 4 यूनिट डिजिट किसका, जिसका 4 है उसको आप राइट करके आगे बढ़ जाएंगे। पूरा सॉल्व नहीं करना आपको। ये छोटी छोटी हमारी शॉर्ट टिप्स होती हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी ऐसी होती है कि आपका पेपर में बहुत टाइम बचाती हैं। आपको वहाँ पर सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है क्वेश्चन कि भाई आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। आपको सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, आंसर पर टिक करना और आगे बढ़ जाना है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपके वहाँ पर काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 500 का 6/7, 500 का 6/7 और इसका 42%, 42% यानी 42/100, और फिर इसका 35% यानी 35/100। ये हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बस कैलकुलेशन करनी है आपको। तो आइए कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, 5 से 20 बार, फिर 5 से 7 बार, अब ये 7 से चले जाएगा 6 बार, 2 2 4, 2 3 6, फिर ये चले जाएगा 2 से 2 3 6। तो हमारा क्या है 3 3 9 और 9 9 7 63। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 63। 63 आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन ये आप देख रहे होगे इनमें से कोई नहीं। तो इस
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 63। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सिंपल आपको वैसे कैलकुलेशन करती जानी है और सीधा आंसर निकाल देंगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो हम मान लेते हैं भाई कोई हमारी संख्या है x, उसका 1/5 81 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पूछ रहा है कि उस संख्या का 68% क्या होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है कि संख्या हमारी क्या है। तो संख्या निकाल लेते हैं हम यहाँ से। भाई इसको सॉल्व करोगे तब क्या हो जाएगा, ये 5 उधर चले जाएगा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 में 5, 5 अट्ठे 40, x की वैल्यू आ गई 405, यानी जो हमारी संख्या है वो है हमारी 405। अब कह रहा है कि इसका 68% क्या होगा। इसका 68% निकाल लेंगे। अब काटा पीटी 20 81, 4 से चले जाएगा, 4 से चले जाएगा, 4 पंजे 20, 4 4 से 28। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 81 गुणा 17/5। अब 5 से हम 81 को काट लेंगे दोबारा। 5 एकम 5, 5 छक 30, 1 5 दूनी 10। तो ये आ गया हमारा 16.2 गुणा 17। अब आप ऑप्शन देखोगे इसके, तो ऑप्शन में सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो इसको हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे। 7 दूनी 14, तो यानी यूनिट डिजिट हमारी 4, जिसमें भी हमारी यूनिट डिजिट 4 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 यूनिट डिजिट हमारी किस में है, ऑप्शन बी में, जो है 275.4। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 275.4। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। यानी हमें एक क्वेश्चन दी हुई है एक x³ y²। अब कह रहा है कि यदि इनके मानों में हम 25% और 20% कमी करते हैं, तो मैंने आपको बताया था 25% हमारा कितना होता है 1/4, और 20% हमारा क्या होता है 1/5। अब मैंने आपको कल बताया था कि 5 का 20% क्या होता है 1, और 4 का 25% क्या होता है 1। तो कह रहा है कि कमी करने पर, यानी हम मान लेते हैं कि हमारी x की ओरिजिनल वैल्यू है 4, 4 का क्यूब, और y की क्या है 5, 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या है ओरिजिनल वैल्यू में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x में 25% की कमी करनी है और y में 20% की कमी करनी है। तो जब आप 4 का 25% कम करोगे तो क्या आएगा 3। भाई 4 का 25% कम करोगे तो क्या आएगा 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कल कि 4 का 25% हमारा क्या होता है 1। अब ये हमें पता चल गया 4 का 25% 1 होता है। तो 4 में से 25% घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, और 5 में 20% की कमी करनी है, यानी इसमें 20% की। तो 5 में 20% कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64 गुणा 25, और इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 27 गुणा 16। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई 64 गुणा 25 हमारा क्या हो जाएगा 25 चौका 100, इसलिए 10, 25 छिक्का 150 और 10 160, 1600। और इसको हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16 सत्ते 16 पंजे से 16 सत्ते 112, ऐसे लगे 11, 16 दूनी 32, और 11 कितना हो जाएगा 43, 432। लेकिन जो हमारा पहले ओरिजिनल रिजल्ट आता वो हमारा आ रहा था 1600, और जो बाद में हमने कमी करने पर जो रिजल्ट आया वो आया 432। अभी हमसे पूछ रहा है कि कमी करने पर प्रतिशत में कितना चेंज आएगा, तो प्रतिशत बताना है। तो भाई 1600 में से 432 कम करेंगे तो कितना बचेगा। अब 1168 की हमारी कमी हो रही है कितने पर 1600 पर, तो बटे 1600। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा 100, गुणा 100 सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 16 से चले जाएगा हमारा, 16 सत्ते 112, 4 8 16 3 48, यानी 73%। कमी करने पर 73% का चेंज आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
सिंपल क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? यानी कोई हमारे पास फ्रैक्शन है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन है 100x/100y। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे प्रतिशत, यानी प्रतिशत में रिजल्ट निकालने को कहे, तो आप कुछ भी मान लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हम मानते हैं 100, क्योंकि 100 से क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो इसलिए आपको भी 100 मानना है। ठीक है दोस्तों, वैसा आप कुछ भी मान सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। ये हमने मान लिया कि हमारे पास फ्रैक्शन है। अब कह रहा है कि इसके अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करें, यानी इसके अंश न्यूमरेटर में 25% वृद्धि करें। तो 100 को 25% 125, तो 125x, और डिनोमिनेटर को दोगुना करें तो 100 का दोगुना क्या हो जाएगा 200। तो हमारे पास फिर रिजल्ट क्या बता रहा है, आएगा 5/9। तो हमसे पूछा है कि जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये जो हमने माना था, ये हमारा क्या होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। भाई ये 5 से चले जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, ये नहीं जाएगा 9 से। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x/y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 200/25 निम्मा 225। अब ये 5 से चले जाएगा 40, 45, फिर 5 से चले जाएगा, यानी कि x/y की वैल्यू हमारी आ गई 8/9। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो आ गया हमारा 8/9। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करनी। अब सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं फ्रैक्शन है हमारा 100x/100y। तो कह रहा है कि अंश में 220% वृद्धि, यानी जब इसमें 220% हम वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 320। और फिर कह रहा है कि हर में 150% वृद्धि, यानी इसमें 150% वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 250। तो परिणामी भिन्न हमें क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन 4/5। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। सेम पिछला जैसे क्वेश्चन मिल रहा है आपको उसी की तरह है ना। कैलकुलेशन 4 से चले जाएगा 80 बार, ये 5 से चले जाएगा 50 बार, 0 से 0 उड़ गया। तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8, जो कि हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, मतलब 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपको पहले 2 क्वेश्चन करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास फ्रैक्शन है, हम मान लेते हैं 100x/100y। ये हम ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसमें 200% वृद्धि, जब इसमें 200% वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या आएगा 300x, और हर में 400% वृद्धि, इसमें 400% वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा 500y। अब परिणामी भिन्न हमें मिल रहा है 1/20। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 × 20 और 21/20। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऊपर वाले को जोड़ के लिख देते हैं। तो काटा पीटिया कोई, ये 0 से चले जाएगा 2 से 25 बार, 25 से फिर 300 चले जाएगा 12 बार। तो यहाँ से हमारे x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/y ये आ गया हमारा 12x/y बराबर 21/1। अब यहाँ से दोबारा 3 से चले जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। तो x/y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 7/1। तो यहाँ से दोस्तों हमारी x/y की वैल्यू आ जाएगी 7/4।
अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हम मिक्स फ्रैक्शन दिया है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 एकम 4, 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, 1 सही 3/4। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट तीनों क्वेश्चन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। अब आपको पता है कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट। और कह रहा है कि 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो हम जो हमारा टाइम है मिनट, उसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में हमारे कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 30 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1800 सेकंड। अब पूछ रहा है कि 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। 1 मिनट 10 सेकंड हमारे कितने हो जाएंगे, 70 सेकंड। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड और प्लस 10 70 सेकंड। तो 70 हमारा 1800 का कौन सा भाग है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आगे 70/18, 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 2 35 70। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। भाई 9 3 27, 3 पॉइंट बचा कितना, 8, 9 72, 8 9 72। तो हमारा रिपीट होएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3.89। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 3.89%। आसान क्वेश्चन था ये भी, बस कुछ नहीं है। आपको टाइम को, जो आपको टाइम मिनट में दिया हुआ है उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जो आपसे पूछा है वो आप निकाल देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब दोस्तों एक चीज आपको छोटी सी और बताता हूँ मैं। भाई जिस भी क्वेश्चन में आपसे कहे का या से या जिसके, ये लैंग्वेज जहाँ भी आपको क्वेश्चन में यूज होगी, तो इसका मतलब है कि जो आपसे पूछ रहा है वो हमारा अपॉन में आएगा, यानी जिसका जिससे, ये हमारा आएगा अपॉन में। अब जैसे इस क्वेश्चन में है कि 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम क्या होगा, कितने प्रतिशत है, 6.8 किलोग्राम का, यानी 6.8 किलोग्राम हमारा आ जाएगा नीचे और 70 ग्राम आएगा हमारा ऊपर। तो कर लेते हैं 17 ग्राम। अब 6.8 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, किलो में कितने होते हैं हमारे 1000 ग्राम। तो 6 किलो में कितने हो जाएंगे, 6000 ग्राम। और 800 ग्राम हम पहले दिए, यानी 6800 ग्राम। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर देंगे। और परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 चौका 68, 1/4। पॉइंट में दिए हैं सारे, तो पॉइंट में चेंज कर देंगे इसको। काटेंगे, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 जीरो, 4 5 20, यानी 0.25 आ जाएगा इसका हमारा आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, बिल्कुल ट्विस्ट की हुई है। कह रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, 2.5 किलोग्राम का, यानी 2.5 किलो हमारा आएगा नीचे। बताया था ना आपको पिछले क्वेश्चन में, 2.5 किलोग्राम। 2 क्विंटल किलो होते हैं भाई, 1 क्विंटल में होते हैं हमारे 100 किलो, तो 2 क्विंटल में हो जाएंगे 200 किलो। तो ये हो जाएगा 200। परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ये पॉइंट हटाकर ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, 25 से चले जाएगा 4 बार। इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8000। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा आ जाएगा 8000 परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है अंडर रूट में। कह रहा है कि 80 का 7.2% क्या होगा, और ये हमें दिया गया रूट में। तो कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर लेंगे इसको। भाई 80 गुना 7.2% हमारा क्या हो जाएगा, 7.2/100। अब सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चले जाएगा, ये हमारा रूट में है दोस्तों। 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब पॉइंट हटा के ये नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा कैसे चले जाएगा, 2 से 25 36। अब यहाँ से आपके दिमाग की घंटी बजानी चाहिए। हमारा क्या आ गया,
4 गुणा 36/25 और ये हमारा रूट में। अब आपको स्क्वायर तो याद होंगे, तो 4 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4 है रूट में, तो इसका क्या हो जाएगा बाहर आएगा रूट से 2। 36 का रूट क्या होता है 6 और 25 का 5। तो जब ये रूट से बाहर आ जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12/5। अब ऑप्शन हमें कैसे दिए हैं पॉइंट में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, यानी 2.4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। यानी कि आपसे ओरिजिनल फ्रैक्शन का मान पूछा है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है 100x/100y। अब कह रहा है कि अंश में 15% वृद्धि, यानी जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें 15% वृद्धि करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 115x। भाई 100 में आप 15% वृद्धि करोगे तो हमारा यही हो जाएगा ना। और कह रहा है कि हर में 8% कमी, तो डिनोमिनेटर में 8% कमी जब इसमें करोगे 100 में तो हमारा क्या हो जाएगा 92y। तो परिणाम भिन्न हमें क्या मिलता है 15/16। 15/16 हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है, जैसा हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा किससे चले जाएगा 4 से चले जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये ऊपर 5 से चले जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 से 23 हमारा चले जाएगा। तो सिंपल x/y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/4, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक ना एक देखने को हमें मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। आपको दोस्तों भाषा ध्यान से पढ़नी है क्वेश्चन की, क्योंकि अरिथमेटिक का सारा खेल ही हमारा भाषा का है। जो भाषा समझ गया तो समझो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। अब हमें तो पता नहीं है हमारे पास तीसरी संख्या क्या है, तो हमसे रिजल्ट पूछा परसेंट। अब परसेंट में मैंने आपको बताया कि जब भी हमसे क्वेश्चन में परसेंट में रिजल्ट पूछे, प्रतिशत में मान पूछे, तो अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है 100। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी पहली दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। यानी जो हमारी पहली संख्या है वो 30% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 130। भाई तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% अधिक है, तो 100 का 30% क्या होता है 30। अब 30% अधिक है तो 30 उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130। ये होगी हमारी पहली संख्या। और दूसरी संख्या 40% अधिक, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 140। भाई 100 का 40% क्या होता है 40। अब 100 में 40 जोड़ोगे तो क्या आएगा 140। तो 140 हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, दूसरी से पहली संख्या का। तो दूसरी से, तो इसका मतलब दूसरी हमारी आ जाएगी अपॉन में, और पहली संख्या का बताना है। परसेंटेज पूछ रहा था इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1300/14। अब हमें ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, पॉइंट में दिए हैं या मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 14 7 98 और 126 बचा कितना 4 40, 14 दूनी 28 बचा कितना 12, तो 12/14 2 से कट जाएगा तो 6/7, तो 92 में सही 6/7 यह आ जाएगा हमारा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी सेम क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। अब वही सेम बग मान लेते हैं हमारी तीसरी संख्या है 100, तो पहली संख्या हमारी कितनी अधिक है 12.5%, तो कितना हो जाएगी
112.5। और दूसरी संख्या हमारी कितनी अधिक है? 25%। कितनी हो जाएगी? 125। ये हो जाएगी पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या है? 125। और पहली संख्या इसका कितना प्रतिशत है? 112.5 इंटू 100%। सॉल्व कर लेंगे, जीरो बढ़ जाएगी, जीरो से जीरो, 5 से काट लेंगे 25, लगेंगे 5 से चले जाएगा, 5 से चले जाएगा, 45 दूनी हमारा कितना होता है? 90% इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम क्वेश्चन था उसी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए दोस्तों कितना टुच्चा सवाल है ये, और ये हमारा रेलवे में 2006 में आया हुआ सवाल है। बताओ कितना टुच्चा सवाल। पूछ रहा है कि 1/2% का मान दशमलव में क्या होगा। अब बताओ ये सवाल ऐसे पेपर में आएंगे तो कैसे काम चलेगा। 1/2% का दशमलव में मान पूछ रहा है, कर लेंगे परसेंटेज है तो अपॉन में 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/200। तो 200 से 1 नहीं जाएगा, पॉइंट हटाए, पॉइंट लगा के जीरो हटा देंगे, फिर ना जाने की जीरो, एक और जीरो, और जीरो, एक और जीरो, कैंसिल 5। कितना आ जाएगा हमारा? 0.005%। ये हमारा दशमलव में आ जाएगा इसका। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारी एक नई टाइप स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या होता है कि हमसे कहता है कि हमारे पास दो कोई भी पर्सन है, तो जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे पास कोई दूसरा पर्सन है। अब मेरी आय उसकी आय का इतना परसेंट है, तो उसकी आय मेरे से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। तो हम ये वाली टाइप अब स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। भाई हमारे पास दो बंदे हैं, ये ए है ये बी है। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हमें तो पता नहीं है आय किसकी कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि बी की आय हमारी 100। अब ए की आय से 10% अधिक है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 110। तो फिर क्या रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये जो हमारी बी की इनकम है ये ए से कितना कम है, परसेंट में बताना है आपको। अब कितना कम है हमारी? 10 कम है। किससे? ए से। तो 10/110 परसेंटेज पूछा इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। तो भाई ये हो गई हमारी नीता, ये हो गई पायल। कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। मान लिया पायल का वेतन है 100, तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा? 125। फिर क्या रहा है? तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? 25। अब किसके से है? नीता से। तो 25/125 परसेंट निकालना है तो 100 काट लेंगे 20 बार, 25 से कट जाएगा, 25 और 100 125। तो कितना आ जाएगा हमारा? 20%। 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो। ए बी 30% हमारा कितना होता है? 3/10। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो। मान लिया बी की आय है 10, तो ए की कितनी हो जाएगी? 13। या आप 100 130 मान सकते हो, या 10 13 मान लो। फिर क्या है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? और बी की आय ए की आय से कितना कम है? 3। परसेंट निकालना है तो 3
किससे कम है? ए से 13, तो गुणा 100%। अब 1/13 हमारा क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था 13×7 = 91, 9/13, यानी 7 से ही 9/13, तो 3/13 कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। सपोज दीपक की ऊंचाई 100, तो अनिल की ऊंचाई 160, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? वैसे कितनी कम है हमारी? 60। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 किससे कम है? अनिल से, 160 से, गुणा 100%। 0 से 0 उड़ गया, 4 × 16, 4 × 4, 4 × 20, 2 से चले जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 15 × 5 = 75/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 37.5%। सेम टाइप के थे हमारे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि a का 60% b का 3/4 हो तो a अनुपात b बताना है। भाई a का 60% बराबर दिया हुआ है b के 3/4 के, तो कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 गया, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3 से 3 चले जाएगा, तो यहाँ से 1/b हमारा कितना आ जाएगा? 5/4, तो a अनुपात b कितना हो गया हमारा? 5:4। सिंपल सा सवाल था, बस जैसे जैसे लैंग्वेज आपको बोल रही है आपको वैसे वैसे करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ये हमारा बेहतरीन सवाल है। 740 का 35%, तो पहले हम लिख लेते हैं 740 का 35%, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये एक संख्या से 34 अधिक है। अब भाई संख्या का तो हमें पता नहीं है कि संख्या क्या है, तो सपोज हम मान लेते हैं संख्या है हमारी x। कह रहा है कि इस संख्या से 34 अधिक है, तो यानी x + 34। भाई संख्या से 34 अधिक है, 740 का 35% हो गया सेटिस्फाई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 0, 5 दूनी 10, 7 35, 2 से चले जाएगा ये 37, 37 सत्य हमारा कितना होता है? 7 7 49, हाथ लगे 4, 7 1 4 25, 259 बराबर x + 34। जब 34 इधर आएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 5 2, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 225। अब क्या रहेगी? इस संख्या का 2/5 कितना है, तो निकाल लेंगे। 2/5, तो 5 से चले जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, तो 45 दूनी 90, 90 आ जाएगा आंसर। कह रहा है कि जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। मान लीजिए जोसेफ की आय है 100, अब उसकी 10% कमी कर दी गई, तो कितना हो जाएगी? 90। फिर कह रहा है कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब कह रहा है कि हमें उसकी इनकम भैया जितनी पहले थी उतनी करनी है, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 10। अब 10 बढ़ानी पड़ेगी कितने पर? 90 पर। और परसेंट के लिए 100%। 0 से 0, 1/9 कितना होता है हमारा? 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है? अब भाई 600 का 75% एक संख्या में से घटाने पर और फिर इसका 2/3, ये हो गया इसका 2/3। तो हमें संख्या पता नहीं है संख्या क्या है, तो संख्या मान लेते हैं x। अब x में से इस चीज को घटाने पर हमें जो प्राप्त संख्या मिलती है वो है 320।
तो हमसे पूछा कि मूल संख्या कितनी है, तो देखते हैं। कैलकुलेशन है, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, तो 75 दूनी 150 और दूनी 300, तो यानी x माइनस 300 बराबर 320। तो मूल संख्या पूछ रहा है हमसे, मूल संख्या कितनी है, ये हमारी मूल संख्या है x, 300 माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 620। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। मान लिया हमारी वस्तु थी 100 रुपए की, अब उसमें 20% कटौती कर दी गई, तो वो कितने की हो जाएगी 80 की। फिर कह रहा है कि इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अब हमें इसे दोबारा 100 पे लाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 20। परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, 20 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर 80 पर, तो 100 पे कितना 0 0 2 चौक 8, 1/4 हमारा कितना हो जाता है 25%। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। और मान लीजिए हमारे पास, मेरे पास ये पेन है, ये पेन 100 रुपए का है, तो कह रहे हैं कि इस पेन पर पहले 10% इसकी कीमत बढ़ाई गई, तो कितनी हो गई 110। फिर कह रहे हैं कि दोबारा उस कीमत पर 10% बढ़ाई गई, तो 110 पर 10% दोबारा बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, इसे बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज परसेंटेज। ये होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कि मेरे पास एक घड़ी है, वो है 100 रुपए की, उसकी कीमत में 10% वृद्धि कर दी गई। 10% वृद्धि करने पर कितनी हो जाएगी इसकी कीमत 110। फिर कह रहे हैं कि दोबारा इसकी कीमत पर 20% वृद्धि कर दी गई। अब इस पर 20% वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, 5 दूनी 10, 1 0 5 दूनी 10, यानी 22 बढ़ जाएगी। तो 110 और 22 कितना हो जाएगा 132। तो फिर ये पूछेगा हमसे कि टोटल जो परसेंटेज वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। भाई पहले चीज कितने की थी 100 की, फिर कितने की हो गई 132 की, यानी 32 बढ़ गए कितने पर 100 पर। परसेंटेज निकालने के लिए बोला 100%, 100 से 100, यानी टोटल हमारा इंक्रीज कितना हो गया 32% पर। अगर ये चीज़ अब आप फॉर्मूले से करोगे तो बोल रहा है कि पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर 20% इंक्रीज हुआ। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 10 + 20 + 10 × 20 बटे 100। सॉल्व कर लेंगे, 20 और 10 30, 20 दाम 200 बटे 100 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से भी हमारा कितना आ गया 32%। तो आपने देखा कि ये वाला जो हमारा मेथड है ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो तो अभी थोड़ा इसमें परसेंटेज में आसान नहीं है। अगर ये डाटा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन से डील करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ हमारी होती है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी समतुल्य बट्टा। ये आपको डिटेल में आप प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सक्सेसिव डिक्रीज, इसका फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों हमारा x + y - xy / 100%। इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, जैसे किसी चीज की कीमत पहले 5% बढ़ गई, फिर उसकी कीमत 20% घट गई, तो हमारा जो समतुल्य बट्टा निकलेगा वो हमारा क्या होगा। तो जैसे हमने पहले सक्सेसिव इंक्रीज में किया था वैसे इसमें सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला लगा के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, यानी सक्सेसिव इंक्रीज। हमारे पास 2 चीज परसेंट दिए हुए हैं,
पहले हमारी चीज बढ़ रही है 10% और फिर दोबारा 10% बढ़ रही है। तो एक तो हो गया हमारा बेसिक मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था। अब इसको हम फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले 10 बढ़ रही है, फिर 10 बढ़ रही है, टोटल सक्सेसिव इंक्रीज हमारा कितना हो जाएगा 10 गुणा 10। तो ये कितना हो जाएगा 100/100, कट के कितना आ जाएगा 1, 10 और 10 20 और 1 21। तो यानी टोटल जो हमारी वृद्धि हो जाएगी वो होगी 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो आइए देखते हैं। भाई पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 20 की हुई, तो वही सक्सेसिव इंक्रीज वाला हमारा फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 20 400/100 4। टोटल वृद्धि हमारी कितनी हो जाएगी 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% तथा 5% के दो क्रमवार वेक्टर किस एकमात्र वेक्टर के समतुल्य हैं। अब ये आ गया हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। पहला है कितना हमारा 20%, दूसरा कितना है 5%। अब टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा -20 गुणा 5/100%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 पंजे 100, 100/100 कितना हो गया 1। अब ये कितना हो गया 25 -1, तो बराबर कितना हो गया हमारे 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे। भाई पहले हमारी होगी 10% की वृद्धि, फिर होगी 20% की वृद्धि, तो सक्सेसिव परसेंट हमारा कितना आ जाएगा 10 और 20 30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा सक्सेसिव इंक्रीज 32%। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने हमारे जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।